हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में वाई सिटी का सीन दिखाया जाता है और इधर एक न्यूज रिपोर्टिंग हो रही होती है कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर का ग्रुप आ चुका है जो कि अपने आप को फॉरेस्ट ट्राइब कहला रहा है और उसने पूरे शहर पे हमला कर दिया है। सारी की सारी बिल्डिंग्स और सड़कें जड़ों में घिर चुकी है। यहाँ पे मॉन्स्टर होता है फॉरेस्ट ट्री जिसका डिजास्टर लेवल होता है टाइगर, और वो कहते हैं कि इन शहरों ने सारी हरियाली छीन ली है और हम उसे वापस लेके आएंगे और तुम इंसानों को मार के ही उन पेड़ पौधों के लिए खाद बनाएंगे। यही हमारा असली मकसद है। तभी यहाँ पे डायनामाइट मैन आ जाता है और वो यहाँ पे डायनामाइट फोड़ता है और कहता है कि मुझे नहीं पता मेरे डायनामाइट इन पेड़ पौधों के खिलाफ काम करेंगे या नहीं, लेकिन मुझे ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे और कुछ हीरोज आ जाते हैं, रेक्लो समुराई, इकोलॉजी, मैजिक ट्रिक मैन। और यहाँ पे मैजिक ट्रिक मैन बोलते हैं कि तुम मेरा पीछा करो, चिंता मत करो। वो यहाँ पे धुआं धुआं कर देता है और अपनी टोपी में से बहुत सारे सफेद कौवे निकालता है और यहाँ पे भाई इनका ध्यान थोड़ा बढ़ जाता है। यहाँ पे रेक्लो समुराई आता है और वो कहता है अब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इनको संभाल लूंगा, चिंता मत करो। यहाँ पे सभी के सभी अपने सारे के सारे अटैक्स करते हैं और उनको रोकने की कोशिश करते हैं, भले इनको कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा होता। तभी यहाँ से धुआं हटना शुरू होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका होता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम फॉरेस्ट किंग को ऐसे ही हरा दोगे क्या? तुम घटिया इंसान कह के अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। यहाँ पे ये फॉरेस्ट किंग मॉन्स्टर इन सबको पकड़ लेता है और इन्हें मारने वाला होता है और कहता है कि चलो मेरे बच्चों, ये तुम्हारे इंसान आ चुके हैं, अब इनको खाओ और खाद बनाओ। तब यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इधर जेनोस आ चुका होता है। वो कहता है कि इतनी तगड़ी फायर पावर से मुझे लगता है कि अब मैं जीत सकता हूँ और एक ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर को तो हरा ही सकता हूँ। मुझे मास्टर साइटामा से भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा। यहाँ पे उस मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद जेनोस साइटामा के पास आ जाता है और साइटामा कहता है अरे वाह जेनोस, तुमने अपने पार्ट्स फिर से चेंज करा लिए। तो जेनोस कहते हैं हाँ, और ऐसा लगता है कि आपने घर चेंज कर लिया है, लेकिन ये रूम तो बहुत छोटा है, शायद हमें हीरो एसोसिएशन से एक बड़ा रूम मांगना चाहिए। तो साइटामा कहते हैं नहीं, मैंने जानबूझ के छोटा रूम मांगा है। तो जेनोस कहते हैं ठीक है, तो आप मेरे को बस कोना दे दीजिए, मैं वहीं पे रह लिया करूंगा, बस मेरे को वही चाहिए। तो साइटामा कहते हैं रुको 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 रुको। तो जेनोस कहते हैं हाँ। तो साइटामा कहते हैं ये जगह पहले से भी छोटी है, मुझे नहीं लगता हम साथ रह सकते हैं। तो जेनोस कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, मैं बस यहाँ पे बैठने की जगह लूंगा और कुछ नहीं, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं कोने में बैठा रहूंगा और आपको देखता रहूंगा। तो साइटामा कहता है ये तो बहुत डरावना है यार। तो जेनोस कहते हैं मैं आपका डिसाइपल हूँ। तो साइटामा कहते हैं देखो तुम मेरी रोजाना एक्टिविटीज को देख के कुछ नहीं सीख सकते, ठीक है। तो जेनोस कहता है कि मुझे नहीं लगता, और मैं तो ये सोच रहा था कि अगर आपको थोड़ी दिक्कत ना हो तो आप मेरे साथ फिर से शायद लड़के देख सकते हो। तो साइटामा कहते हैं बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं भी बाहर जाने की सोच रहा था, चलो कोई खुली सी जगह ढूंढते हैं। ये लोग बाहर आ जाते हैं और साइटामा कहता है कि यार आजकल तो बहुत सारे मॉन्स्टर दिखने लगे हैं, अब तो स्टैग बीटल इतनी आसानी से नहीं मिलता जितनी आसानी से मॉन्स्टर मिल जाते हैं। तो जेनोस कहते हैं हाँ, लेकिन आज हम हिसाब चुकता कर सकते हैं। तो साइटामा कहते हैं चलो ठीक है, ये जगह ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और जेनोस बोलते हैं चलो ठीक है फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे वो अपना लाइटनिंग कोर अटैक करते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी रोशनी हो जाती है और साइटामा अपने मुंह पे हाथ रख लेता है, कहता है बहुत ज्यादा रोशनी है। और यहाँ पे इतने में ही जेनोस साइटामा के आगे आ जाता है और उसको पंच करने वाला होता है, लेकिन वो अपना पंच रोक लेता है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और साइटामा कहते हैं क्या हुआ, मुझे मारोगे नहीं? तो जेनोस कहते हैं नहीं, हम यहीं पे रुकेंगे, अगर हम आपस में लड़ेंगे तो उससे आपके कपड़े ही गंदे हो जाएंगे मास्टर साइटामा। इससे अच्छा मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं पहले से थोड़ा ताकतवर हुआ हूँ? तो साइटामा कहता है क्या तुम ताकतवर हुए हो या नहीं? तुमने अपने पार्ट चेंज किए हैं तो हो सकता है। तो जेनोस कहता है कि क्या सच में मेरे पार्ट चेंज करने से मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ? तो साइटामा में सोचता है यार इसको हो क्या गया, ये थोड़ा डीमोटिवेटेड लग रहा है, अब लगता है मेरे को अपना मास्टर वाला रोल प्ले करना ही पड़ेगा और थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा इसको। तो साइटामा कहते हैं जेनोस, ये जो तुमने अपनी लाइट फेंकी थी ना मेरे ऊपर, वो सच में बहुत ज्यादा ब्राइट थी। मुझे नहीं पता तुम ताकतवर हुए हो या नहीं, बट तुम चमकीले बहुत ज्यादा हो गए हो, बहुत रोशनी निकल रही है तुम्हारे अंदर से। तो साइटामा में कहता है यार और कुछ आया नहीं मेरे दिमाग में। तो यहाँ पे जेनोस को याद आता है कि कैसे साइटामा ने अपने मुंह पे हाथ रखा होता है और जेनोस मन में यही सोचते हैं कि मैंने ध्यान दिया था मास्टर के ऊपर और वो रोशनी की वजह से अपनी आंख बंद कर रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा वो अपनी आंख इसलिए बंद कर रहे थे क्योंकि उन्हें मेरी ताकत से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नीचे एक स्टैग बीटल चल रहा होता है और जेनोस कहता है इसका मतलब मास्टर साइटामा मेरे को देख ही नहीं रहे थे और उनके हिसाब से तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। 2 महीने हो चुके हैं जब से मैं उनको डिसाइपल बनाऊं और उनके हिसाब से मैं अभी तक बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं इस चीज से पीछे कैसे हट सकता हूँ? तो जेनोस कहता है मास्टर साइटामा आप ही चाहते थे ना कि मैं हीरोज में टॉप 10 रैंक में आ जाऊं, लेकिन सच में मेरे को ऐसा लगता है कि उनके साथ लड़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो आपके लेवल के नहीं है और इसी वजह से शायद मैं ग्रो नहीं कर पा रहा। अगर मैं ऐसे ही रहूंगा तो मुझे वो ताकत कभी नहीं मिलेगी जो मुझे चाहिए, तो इसलिए शायद मेरे को अपने काम करने की जगह बदल देनी चाहिए। जल्द ही एक नई हीरो ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होने वाली है जिसका नाम है नियो हीरोज। मुझे लगता है कि आपने इसके बारे में सुना ही होगा। तो साइटामा कहता है नहीं मैंने नहीं सुना। तो जेनोस कहता है कि आए दिन मॉन्स्टर्स बढ़ते जा रहे हैं और हीरो एसोसिएशन में काफी ज्यादा करप्शन बढ़ चुकी है और पिछले कुछ सालों से हीरो एसोसिएशन पे काफी ज्यादा शक हो रहा है कि वो मैनेजमेंट सिस्टम में काफी गड़बड़ी करते हैं। यहाँ पे जब भी हीरोज लड़ते हैं तो वो खुद ही यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही मचा देते हैं और इसी वजह से लोग भी उनको पसंद नहीं
कर रहे। अब क्योंकि हीरो एसोसिएशन के खिलाफ दिन पे दिन कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पे पैसों का भी झोल हो रहा है, तो वो सारे प्रो हीरोज जो एक समय पे काफी ज्यादा पॉपुलर थे वो खुद की परछाइयों में ही छुप गए हैं। अगर हीरो एसोसिएशन ने इस चीज को नहीं बदला तो वो बैंकरप्ट भी हो सकते हैं। तो साइटामा कहता है यार तुम्हें तो बहुत चीजें पता है। तो जेनोस कहता है इसी वजह से इस नए हीरो ग्रुप की शुरुआत हुई है जिसका नाम है नियो हीरोज। वो हीरो एसोसिएशन की जगह लेना चाहते हैं और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि उनके पास एंटी मॉन्स्टर सिस्टम्स हैं और वो हीरोज को ज्यादा सैलरी भी देंगे। हीरो एसोसिएशन की गलतियों को देख के उन्होंने अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। तो साइटामा कहते हैं उन्होंने ये सारी बात बताई किसने तुम्हें? तो जेनोस कहते हैं नियो हीरोज के स्काउटमैन ने। जो भी हीरोज नियो हीरोज के लिए काम करेंगे वो प्रो हीरोज के नाम से नहीं जाने जाएंगे बल्कि नियो हीरोज के नाम से जाने जाएंगे। और अभी से ही नियो हीरोज के पास 2000 नियो हीरो कैंडिडेट्स है। वो काफी कमाल कमाल के हीरोज को अप्रोच कर रहे हैं और साथ ही साथ कई क्लास एस हीरोज के पास भी गए हैं। तो साइटामा कहता है यार मेरे पास तो नहीं आया वो। तो जेनोस कहता है कि उन्होंने सोचा है कि वो हर एक ताकतवर इंसान को अपने साथ जोड़ेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ रह के मैं जरूर आगे बढ़ पाऊंगा। तो साइटामा कहता है जेनोस तुम ताकतवर इसलिए बनना चाहते हो ना क्योंकि तुम बदला लेना चाहते हो। तो जेनोस कहता है हाँ उस मैड साइबॉर्ग को हराना चाहता हूँ जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था 4 साल पहले। तो साइटामा कहता है वो मैड साइबॉर्ग है ना, क्या वो अभी जिंदा भी है? हो सकता है कि पहले किसी ने उसको मार दिया हो। तो जेनोस कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो डाटा हीरो एसोसिएशन के पास है 4 साल पहले तक का तो अभी भी उसको खतरा ही घोषित कर रखा है और उसके ऊपर कोई भी ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा कि उसको हराया गया है। तो साइटामा कहते हैं हाँ हो सकता है कि किसी प्रो हीरो ने उसे ना हराया हो, ये भी तो हो सकता है कि मैंने उसको हरा दिया हो। तो जेनोस कहता है मैड साइबॉर्ग वैसे कोई आम रोबोट नहीं है लेकिन मास्टर साइटामा उसको आसानी से हरा सकते हैं। अगर आप किसी इतने ताकतवर ओपोनेंट से लड़े थे तो आपको थोड़ा तो याद होगा ना। तो साइटामा मन में कहता है कि यार सच में अगर मैं इसको बताऊंगा कि मेरे को तो याद ही नहीं कि मैं किन किन मॉन्स्टर्स को मार चुका हूं तो वो मेरे को क्या बोलेगा। तो साइटामा कहता है देखो जेनोस अभी तुम उसको नहीं हरा सकते, इस सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं हरा सकते। तो जेनोस कहता है कि नहीं मैं फिर भी उसको ढूंढूंगा और जब मैं उसे ढूंढूंगा तब मैं जीतना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं नियो हीरोज के पास जा रहा हूँ। तो साइटामा कहता है चलो ठीक है गुड लक। तो जेनोस कहता है और वैसे नियो हीरोज ने कहा था कि अगर मैं किसी को जानता हूँ जो कि एक काफी ताकतवर हीरो है तो मैं उनको बताऊं। तो अगर आप हीरो एसोसिएशन में ना रहना चाहे तो आप मेरे साथ ही ट्रांसफर कर सकते हो, मेरे रिकमेंडेशन से आपको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी और वैसे भी हीरो एसोसिएशन तो आपकी वैल्यू ही नहीं करता है ना, तो आप क्या कहते हो? तो साइटामा कहते हैं नहीं कुछ ज्यादा काम हो जाएगा। तो जेनोस कहते हैं चलो ठीक है फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। यहाँ पे दूसरी ओर में फोर्टे का सीन दिखाया जाता है और फोर्टे ने यहाँ पे एक डॉग हाउस बनाया होता है। वो कहता है देखो मैंने तुम दोनों के लिए बनाया है। तो ब्लैक स्पंक मन में कहता है कि ये डॉग हाउस लगता है मेरे को यहीं पे रहना पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं है। और यहाँ पे क्या है डॉग फूड, यार इसी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरे को अपनी सेल काउंट बढ़ाने हैं। तभी यहाँ पे जेनोस और साइटामा आते हैं और फोर्टे कहता है अरे साइटामा तुम वापस आ गए और ये कौन है डीमन साइबॉर्ग तुम्हारे साथ? तो यहाँ पे ब्लैक स्पर्म जेनोस को देख के डर जाता है और कहता है ये बंदा अभी भी जिंदा कैसे है? तो साइटामा कहता है अरे तुमने रोवर के लिए घर बनाया, थैंक्स यार। तो जेनोस कहते हैं एक कुत्ता। तो फोर्टे कहते हैं तुम क्लास एस के डीमन साइबॉर्ग है ना, मैं फोर्टे हूँ क्लास ए का रैंक 31, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो साइटामा कहता है ये बंदा मेरे कमरे के साइड में ही रहता है। तो जेनोस कहते हैं क्या कमरे के साइड में? मुझे माफ करना लेकिन अब मैं तुम्हारा कमरा ले रहा हूँ, मैं अपना सामान आज शाम को लेके आ जाऊंगा तो तैयार रहना। तो अगर आप वन पंच मैन से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एमसीटी का सीन दिखाया जाता है और एटॉमिक समुराई कहता है कि फिर चाहे मैं कितनी भी बार उसकी बेल बजा लूं और उसका फोन बजा लूं वो घर पे है ही नहीं। मैं बस अपनी लिमिट्स टेस्ट करना चाहता था अपनी तलवार से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं। हो सकता है कि वो मॉन्स्टर से लड़ने बाहर गया हो और वो किसी और दिन वापस आए। तो यान कहता है हाँ सर अब हम यहाँ पे आ चुके हैं तो शायद हमें यहाँ पे सुशी खा लेनी चाहिए। तो ओकामा इटाची कहती है कि क्या बात है कितना समय हो गया हमने सुशी नहीं खाई। तो बुशिरेल कहता है अब ये नाचना बंद करो, ऐसा अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे सुशी खाने आ जाते हैं और यान कहता है क्या ये सस्ता सा खाना, मतलब सुशी खानी थी तो कहीं और ही खा लेते। तो एटॉमिक समुराई कहता है कि कोई कंप्लेंट है क्या? तो यान कहता है नहीं 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 वो देखो सैल्मन आ रही है, हम सैल्मन लेंगे। तो हमें दिखाया जाता है कि सैल्मन कोई और उठा लेता है। तो यान कहता है अरे वो तो किसी ने उठा ली। तो ओकामा इटाची कहती है चलो कोई बात नहीं, अरे वो देखो मेयो कॉर्न हम उसे खा के देखेंगे, लेकिन उसे भी वही बंदा उठा लेता है और ओकामा इटाची कहती है उसे भी उठा लिया। तो बुशिरेल कहता है मास्टर फैटी ट्यूना आ रही है देखो तैयार रहो। तो एटॉमिक समुराई कहता है फैटी ट्यूना को तो बचा ही लेना, बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, लेकिन वो फैटी ट्यूना भी वो आदमी उठा लेता है। यहाँ पे एटॉमिक समुराई को गुस्सा आ जाता है और वो उठ के खड़ा हो जाता है और यान कहता है मास्टर मास्टर वो नॉर्मल आदमी है, आपको उससे लड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एटॉमिक समुराई उस आदमी के पास आ जाता है और वो आदमी किंग होता है और एटॉमिक समुराई कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पे बैठे होगे, दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी, मैं तुमसे मिलने आया हूँ और पता नहीं मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अब मैं तुम्हारा थोड़ा समय लेना चाहता हूँ समझे। तो यहाँ पे किंग का किंग इंजन चलने लग जाता है और बुशिरेल मन में कहता है यार किंग इंजन चलना शुरू हो चुका है। इयान कहता है लगता है वो लड़ाई के लिए तैयार हो चुका है। एटॉमिक समुराई कहता है चलो प्लीज बाहर चलो या फिर तुम यहीं पे लड़ना
चाहते हो? किंग, क्या तुम सच में ताकतवर हो? मैंने आज तक कभी भी तुम्हें लड़ते हुए नहीं देखा है। तो यहाँ पे किंग कहते हैं अच्छा तो तुम इसलिए यहाँ पे आए हो क्या? तो यहाँ पे एटॉमिक समुराई अपनी तलवार निकालने लग जाता है और यहाँ पे किंग के गले में यहाँ पे खाना अटक जाता है और वो कहता है कि मतलब यार रुक जाओ। तो यान कहते क्या ये मिस्टर किंग है? ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या मजाक है? तो बुशिरो कहता है क्या तुम मास्टर को हल्के में ले रहे हो क्या? मास्टर तुम्हारी बैंड बजा देंगे। तो यहाँ पे एटॉमिक समुराई अपनी तलवार निकाल लेता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, लेकिन क्या तुम मेरी तलवार का सामना कर सकते हो? तो किंग कहता है कि देखो मेरे हाथ में चॉपस्टिक्स है, इससे लड़ू क्या मैं? मुझे पता है इससे नहीं लड़ सकते हम। तो यहाँ पे एक सेब रखा होता है और एटॉमिक समुराई भाई अपनी ब्लेड हिलाता है और भाई इस सेब के भाई बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ पे किंग को पता भी नहीं चलता और वो कहता है यार उस सेब को क्या हुआ? तो एटॉमिक समुराई कहता है मैं एक और बार बोलूंगा, बाहर चलो। तो ओकामा इटाची कहती है कि यार मास्टर तो आज बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे हैं मुझे, क्या वो सच में किंग को उकसाना चाहते हैं जिससे कि वो अपनी असली ताकत दिखाए? तो ये लोग यहाँ पे बाहर आ जाते हैं और एटॉमिक समुराई कहता है तो किंग अब तुम्हारी ताकत आजमाने का समय आ चुका है, तो अब हम फालतू की बकवास ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब तुम मुझे एक मॉन्स्टर समझो और मेरे ऊपर अटैक करो। तो किंग मन में कहते हैं यार ये इतना फोर्स क्यों कर रहा है मेरे को? मैं ऐसे लोगों को नहीं संभाल सकता सच में यार यकीन नहीं हो रहा, इसको तो मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है और ये तो बस आके मेरे से लड़ने के लिए तैयार है। मैं सच में इतना ताकतवर हूँ या नहीं? यार मैं कमजोर हूँ, मैं तो चिल्ला के बोलना चाहता हूँ, मेरे को माफ कर दो यार। और ये क्या, ये तो अपनी कटाना बाहर निकाल रहा है, यार कोई तो आके बचा लो मुझे। तो एन कहता है ये किंग तो बिल्कुल ओपनिंग दे रहा है और या फिर रुको नहीं, या फिर मेरे को तो कोई ओपनिंग दिखाई नहीं दे रही। ओकामा इताची कहती सच में ऐसा लग रहा होगा कि तुम उसे कहीं से भी अटैक कर सकते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। तो बुशिरो भी कहते हैं हाँ तुम देखो तो सही, ऐसा लग रहा है कि उस पर कोई भी आके कहीं से भी अटैक कर सकता है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे धीरे धीरे तो उसके स्किन के नीचे तुम्हें दिखाई देगा कि वो खून का भूखा है। तो एन कहते हैं ये तो एक जाल है, कितना खतरनाक लग रहा है। तो बुशिरो कहता है अगर तुम बिना सोचे समझे उसके ऊपर अटैक कर दोगे तो ये तुम्हें खत्म करके रख देगा। मास्टर को ये बात पता है, इसलिए मास्टर भी वहीं पे खड़े हुए हैं और हिल नहीं रहे। तो यहाँ पे एटॉमिक समुराई कहते हैं मुझे स्टैंड ऑफ्स पसंद नहीं है, तो अब तुम कैसे इसको हैंडल करोगे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन? मैं आ गया। तो किंग चिल्लाता है रुक जाओ एटॉमिक समुराई, क्या तुम भूल गए आज ट्यूसडे है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लोगों को ये बात पहले से पता है ना एन, और शायद मेरे को और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। किंग यहाँ से जाने लग जाता है और कहता है यही है बस, अगर तुम ये करना चाहते हो तो किसी और दिन देखते हैं। यहाँ पे एटॉमिक समुराई किंग को रोकता है और कहता है रुक जाओ, तुम बोल क्या रहे हो? तो किंग कहता है कि आज एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में नाइट्रोजन के 8 पार्ट्स है और ऑक्सीजन के 2 पार्ट्स है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हीलियम, कैल्शियम, लेटरॉन और पेरिडोट भी है। इसके अलावा और भी कई चीजें, और मेरे ख्याल से इन्हीं के साथ साथ यहाँ पे एनका वाटसन भी हो सकते हैं। ये सब मिलके बोनिलजीन से रिएक्ट करते हैं जो कि रेडिएशन में पाया जाता है। इस वजह से यहाँ पे ऑर्गेनिक जोश फेनोमेना होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लास्ट थर्सडे को फुल मून था, इसका मतलब आज ठीक दोपहर में डुअल स्कॉटिफाइड होगा। मुझे पता है ये बात तो इजीली कोई भी समझ सकता है, इसलिए इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पे एटॉमिक समुराई मन में कहते हैं यार मेरे को तो घंटा कुछ समझ में नहीं आया। तो किंग कहता है कि चलो, लेकिन फिर भी तुमने कम से कम डॉल्जेना ब्रिंग रिएक्शन के बारे में तो सुना ही होगा ना। तो इन सबके पसीने छूट जाते हैं और कहते हैं नहीं भाई ये है क्या? तो किंग यहाँ से जाने लगता है और कहता है जो भी है, मैं बस ये कहना चाहता था कि आज अगर हम कुछ भी करते हैं तो उससे हालात बहुत बुरे होंगे, तो इसलिए किसी और दिन लड़ते हैं। तो एटॉमिक समुराई कहते हैं नहीं रुको, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे किंग चिल्लाता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे किसी को भी कोई चोट ना लगे। समझ रहे हो ये बात तुम? ये दुनिया जिस कंडीशन में अभी है, तुम्हें लगता है ये चीज इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और वैसे भी शायद तुम ये भूल चुके हो कि हम दोनों ही हीरोज हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक समुराई कहते हैं हाँ रुको जरा। तो किंग मन में कहता है कि मुझे पक्का पता है मैं इससे बच के नहीं जा सकता, मैं शायद इसको पूरी बात बता भी दूं और उसके बाद शायद ये मेरे को जाने दे। हाँ उससे पहले मेरे को ये बहुत ज्यादा मारेगा, लेकिन कटने कटाने से तो अच्छा ही है कि नहीं? तो यहाँ पे किंग पीछे मुड़ता है और एटॉमिक समुराई कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा किंग, मैं ही गलत था, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले बस मैं तुमसे एक चीज चाहता हूँ। ये लो, ये एक सेब है, ये मैं अंदर रेस्टोरेंट से लेके आया था, इस सेब को मुझे काट के दिखाओ। तो किंग कहता है यार मेरे को स्वॉर्ड वगैरह चलानी नहीं आती और मेरे बस की नहीं है यार। तो एटॉमिक समुराई कहता है नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम देख सकते हो मेरे पास स्किल्स हैं और उनमें से एक स्किल है पाम रीडिंग का। जब मेरे सामने कोई कुछ काटता है तो उससे मुझे बहुत कुछ पता चलता है उस बंदे की जिंदगी के बारे में कि उसने अपनी जिंदगी कैसे जी है। और ये जो मेरे 3 डिसाइपल्स खड़े हैं, मुझे पक्का यकीन है कि ये भी इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ये मुझे देख के सीखते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे एक आदमी एक एप्पल को कैसे काटता है, तो प्लीज इस एप्पल को मेरे लिए काटो, बस मैं यही चाहता हूँ तुमसे। यहाँ पे किंग जमीन पे बैठ जाता है, उसके हाथ में तलवार होती है और यहाँ पे किंग स्वॉर्ड को पकड़ के रेडी हो जाता है। यहाँ पे 2 मिनट बीत जाते हैं, 2 मिनट 15 सेकंड बीत जाते हैं और 2 मिनट 40 सेकंड बाद किंग वो तलवार नीचे रख देता है। ये सब सोचते हैं क्या उसने तलवार नीचे रख दी, लेकिन क्यों? यहाँ से किंग उठ के जाने लग जाता है और मन में कहता है यार मैं उस कटाना को बाहर ही नहीं निकाल पाया, बस उस पोज में बैठने से मैं थक गया था, मेरी तो ऐसी तैसी हो गई है। और वो लगातार मुझे ऐसे घूरे जा रहे थे, उससे मैं नर्वस हो गया था। अगर मैं और बकवास करूंगा तो ये पक्का समझ जाएंगे कि मैं कमजोर हूँ और मेरी पोल खुल जाएगी। मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया, अब सब खत्म हो चुका है। मुझे पता है कि एटॉमिक समुराई मेरे को ही देख रहा होगा, लेकिन मैं इतना ज्यादा डर चुका हूँ कि मैं पीछे
पीछे मुड़ के भी नहीं देख सकता, तो इसलिए शायद मैं ऐसे ही कोशिश करता हूँ यहाँ से निकलने की। तो बुशरेल कहता है क्या उसने तो कुछ किया भी नहीं, तो यहाँ से जा क्यों रहा है? इयान कहता है मास्टर इसका मतलब क्या है बताइए मुझे। यहाँ पे एटॉमिक समुराई के पसीने छूट चुके होते हैं और वो कहता है कि मैं उसकी शॉट टेक्निक देख ही नहीं पाया, या फिर मैं कहूँ मैं उसे हिलते हुए भी नहीं देख पाया। ये एप्पल ये किसी को भी दिखेगा नहीं, लेकिन ये ऑलरेडी कट चुका है और इतना ज्यादा बारीकी और तेजी से काटा गया है कि सेल टू सेल फिर से कट के दोबारा से जुड़ चुके हैं। हाँ भले मैं भी अपनी एटॉमिक स्लैश से जब अटैक करता हूँ तो सामने वाले के ऑर्गन्स और नसों से बच के उसको अटैक कर सकता हूँ, लेकिन आज तक मैंने इतने दिव्य स्किल के बारे में नहीं सुना जिससे कि सेल्स के बीच में से स्वॉर्ड को निकाला जा सके। अगर मैं खुद भी एक ऐसी स्लैश करता जो कि एटॉमिक स्लैश से भी ज्यादा तेज होती तो मैं खुद भी शांत रहता, बिल्कुल किंग की तरह। वो भी शांति से उठा और यहाँ से चला गया। उसने कहा था कि वो एक नौसिखिया है जिसको स्वॉर्ड चलानी नहीं आती, क्या खतरनाक मॉन्स्टर है वो। तो यहाँ पे एटॉमिक समुराई हंसने लग जाता है और कहता है वैसे बहुत समय हो गया है जब से मेरे को इतनी बेइज्जती महसूस हुई थी। ऐसा लगता है कि इस समय मेरे को औरों को टेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि मेरे को खुद को देखना चाहिए। मैं अभी भी नौसिखिया हूँ यार। बुशिटेल, ओकामेटाची, इयान, मैं अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू करने वाला हूँ क्योंकि अभी आगे बहुत लंबी रोड है और मेरे को बहुत चीजें सीखनी है। तो क्या अब भी तुम मेरा पीछा करोगे? तो ये तीनों चिल्लाते हैं हाँ। और किंग यहाँ से जा रहा होता है और वो मन में कहता है कि यार अब अच्छा है वो मेरा पीछा नहीं कर रहे, मैं घर जाते हुए पेट दर्द की दवाई ले लूंगा और बस हो गया मेरा काम। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।